असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड मोहतरमा इरम शहजादी की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से अपील। इस तरह सबूतों से पता चलता है कि पाकिस्तानी बदबूदार अदालती निज़ाम और इदारे किस तरह करप्शन और बदउनवानी और बदमाशी में मुलव्वस हैं। का करंट डीजी मौज़म इकबाल सिपरा और एक्स डीजी कैप्टन ज़फ़र इकबाल, इन दोनों ने मिलकर मुझे बुरी तरह से इन्होंने जलील किया है, मुझे ख़वार किया है। इन कैप्टन ज़फ़र इकबाल से ने मेरी फैमिली को लेकर डेफेमेटरी डेरोगेटरी लेटर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया। और यहाँ तक ही नहीं, इसके जो यहाँ पे एलाइज पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में थे, उसमें एक हमारा डायरेक्टर विजिलेंस कर्नल साकिब है, उसके ख़िलाफ़ मैंने हरासमेंट का केस किया। जब कैप्टन ज़फ़र के कहने पे वो मुझे तंग करने से बाज नहीं आया। मेरा हरासमेंट का केस ओम्बुड्समैन ना सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया, मुझे एक ऐसे मैटर में बुरी तरह से फंसा दिया गया है जिस मैटर में जिस करप्शन को मैं एक्सपोज करने वाली हूँ। मैंने खुद डीजी के नॉलेज में वो मैटर लेके आई, मैं खुद वो डीसी शेखुपुरा के नॉलेज में वो मैटर लेके आई। मुझे पता था कि मेरा कैप्टन ज़फ़र के खिलाफ एफआईए में केस चल रहा है, मेरा इनकी एक एक्स एडीजी आयशा हमीद के खिलाफ एंटी करप्शन में केस चल रहा है, जिसने करप्शन का बाजार हमारे डिपार्टमेंट में किया हुआ था गर्म। उस औरत के खिलाफ मैंने सारे बहुत करियर ख़त्म कर दिया है उसने मेरे खिलाफ एंटी करप्शन में उसने एफआईआर जब दर्ज करवा दी है तो बाकी क्या चीज़ बचती है। और आज ही मेरे ऊपर ये स्टेज आ गई है कि क्रिमिनल कैप्टन ज़फ़र इकबाल है, जिसने अपने सगे भाई साजिद इकबाल चौधरी के थ्रू सोशल मीडिया पे एक लेटर सर्कुलेट करवाया मेरी फैमिली को लेके। और एफआईए में मैंने कंप्लेंट की हुई है। 1 साल से एफआईए ने कोई एक्शन नहीं लिया इस आदमी के खिलाफ, लेकिन मैं चुप रही हूँ अपने छोटे से बेटे को लेके, अपनी बेटी को लेके। मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड का मुझे नहीं पता वो कहाँ छुपा हुआ है, मैं कहाँ छुपी हुई हूँ। मेरी एफआईआर मेरे खिलाफ हुई है और मेरे हस्बैंड को उठाने के लिए आ रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? कोई तो आए सामने, कोई तो मेरी मदद करे। मेरी इंटरनेशनल फोरम से भी मेरी ये है कि मेरी वीडियो अगर पहुंचती है तो प्लीज़ यूएनओ वीमेन, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ टेक एक्शन अगेंस्ट these culprits who are defaming me, who are harassing me, victimizing me just because I can take stand for my rights, I can protect my rights, I have a voice, I can expose their corruption. This is my crime, this is only my crime. I request सोसाइटी से, इमरान खान से, चीफ जस्टिस साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी इनसे जान बचाएं। मुझे नहीं समझ आ रही, मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है, कुछ नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं। मुझे डर लग रहा है अब कि ये मेरे घर वाले को, मेरे शौहर को, मुझे, मेरी फैमिली को ये जान का भी नुकसान क्योंकि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनके नज़दीक कानून की कोई अहमियत है ही नहीं। अगर कानून की अहमियत होती तो हरासमेंट लॉ की अहमियत होती, इनके पास एफआईए में केसेस चल रहे हैं उसकी अहमियत होती। लेकिन इन्होंने हर चीज़ को हवा में उड़ा दिया और इन्होंने एक कैप्टन ज़फ़र इकबाल को बचाने के लिए गौर नफीस जो डीजी एंटी करप्शन है, ऊपर से कहता है मैं शहजाद अकबर का बंदा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी आवाज़ को कहीं तो पहुँचाएँ और मुझे इन लोगों से मेरी जान बचाएं, मेरी फैमिली की मेरी जान बख्शी करवाएं। मुझे खतरा है इनसे, ये कुछ भी कर सकते हैं मेरी फैमिली के साथ और मेरे साथ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट। ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोई भी शख्स भारत के रास्ते मुल्क में आया तो इसको 5 साल कैद और 3,70,000 पाउंड जुर्माना किया जाएगा। तुर्की में फैक्ट्री में आग लगने से 16 पाकिस्तानी जाँ बहक, जिनमें से 4 का ताल्लुक सवात, 2 नौजवान मैंगोरा और 2 कांजू की रिहायशी हैं। अंजुमन ताजरान पंजाब शाहिद गफूर कराचा का लॉकडाउन पर बरहमी का इजहार। और वाम इंटरनेशनल न्यूज़ की गुफ्तगू में कहा कि ईद के करीबी ताजरों का माल बिकता है। इन दिनों लॉकडाउन लगाना ताजरों को भूख से मारने के मुतरादिफ है। रहमान रहीम जी, मैं मशकूर हूँ जी आपका। जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक है और जिसका जिक्र आपने किया कि कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त गवर्नमेंट ने जो फ़ैसले किए या तजावीज़ के तौर पे जो चीज़ चल रही है कि 8 मई से ये बंद कर रहे हैं या बंद करना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई जुल्म के मुतरादफ़ होगा कि कारोबार जो होता है वो आपको पता है कि ईद के दिनों में अरूज पे होता है। अभी तो अरूज के दिन आए नहीं और ये काम शुरू हो गया, और मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई जुल्म और ज़्यादती के मुतरादफ़ होगा। और इसी तरह जो कारोबारी लोग हैं उनका पूरे साल का दारोमदार होता है इस एक महीने के ऊपर, जो रमज़ान का महीना होता है, इसके ऊपर उन्होंने अपने लेन देन चुकता करने होते हैं, उधार का माल होता है, उनकी पेमेंट देनी होती है, अपने मुलाजमीन को एक इजाफी बोनस के तौर पे भी तनख्वाह देनी होती है, बहुत सारे मसाइल हैं, और अपने घर का निज़ाम भी चलाना होता है। और जहाँ तक ईद उल फितर का ताल्लुक़ है, ये हमारा एक बड़ा अहम त्यौहार है मुसलमानों का, जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान इस वक्त ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। और जहाँ तक बात है गवर्नमेंट के फ़ैसलों का, तो हमें उनकी कोई अक्ल के मुताबिक ये फ़ैसले नज़र नहीं आ रहे कि जो
फैसले गवर्नमेंट को करने चाहिए वो नहीं हो रहे। ये तो ऐसे फैसले हैं जैसे कोई बचकाना मामला चल रहे हैं कि आपको पता है रश बढ़ना है, आपको पता है कि ईद के नज़दीक कारोबार भी बढ़ना है, और इसी तरह आवाम की ख्वाहिश होती है हम अपने लिए अपने बच्चों के लिए ईद का सामान खरीदें, तो रश बढ़ना है तो आप टाइम बढ़ाएं, ना कि आपने टाइम महदूद कर दिया, आपने टाइम 6 बजे कर दिया जो कि पूरी रात का होना चाहिए, सहरी तक होना चाहिए, ताकि लोग तकसीम हो जाएं और ये बीमारी बढ़ने से बच सकें। जहाँ तक बात है छुट्टियों की, तो इन दिनों में तो छुट्टियों का जवाब ही नहीं रहता। आपने हफ्ता इतवार छुट्टी रखी या जुमा हफ्ता कई इलाकों में छुट्टी रखी, ये 2 दिन की छुट्टी भी रश बढ़ाती है। इसी तरह 6 बजे का टाइम भी रश बढ़ा रहा है। जी मलिक साहब, आप ये बताएंगे कि अगर हुकूमत SOPs जो नाफिज कर रही है कि बसेस पे जो लोग जा रहे हैं एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर, इसी तरह अगर कारोबार को SOPs के साथ खोला जाए, और इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, बात तो सीधी सी है, SOPs पे अमल होना चाहिए। इसमें मैं अपने ताजरान को, अपने कारोबारी लोगों को, अपने तमाम जो है हमारे जितने भी जिम्मेदारान हैं, हम अपील करते हैं कि आप SOPs पर अमल करें। SOPs पर अमल करने से हमारी हिफाजत भी है और हमारे फैमिली की भी हिफाजत होगी और हमारे मुल्क का भी इसमें भला होगा। लेकिन जहाँ तक बात है SOPs पे अमल करने का, वो तो हम बिल्कुल कर रहे हैं और तैयार हैं। लेकिन ये बसों के अंदर भी आप देख लें, कहीं भी देख लें, सरकारी ऑफिस में देख लें, जहाँ जहाँ आप जाएंगे आपको SOPs पे अमल उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा जितना आपको बाजारों में अच्छा दुकानदार कर रहे हैं, कारोबारी लोग कर रहे हैं। तो मैं आवाम से भी अपील करूंगा कि आप हिफाजती इक़दामात पर ज़रूर तवज्जो दें और इस पर मुकम्मल अमल करें। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर ये बात कहें कि जैसे वैक्सीनेशन सेंटर हैं जिनको आपने 24 घंटे खोला, लेट नाइट वो काम करते हैं, तो उसमें रश तकसीम हो जाती है। अगर उसको भी आप महदूद कर दें कि जी 5 बजे तक है, 4 बजे तक है, 2 बजे तक है, तो रश बेहंगम हो जाएगा। इसी तरह कारोबार भी आप ईद तक उसकी टाइमिंग फ्री कर दें, आप उसको 24 घंटे कर दें। अगर कोई बंदा सहरी को खरीदना, सहरी से पहले खरीदना चाहता है, रात 12 बजे आना चाहता है, इफ्तारी से पहले आना चाहता है, तो रश तकसीम हो जाएगी। मेरा मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तमाम जिम्मेदारान से, प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से कि खुदारा हमारे कारोबार को तबाह मत करें। कि अगर हमें आप समझते हैं कि कोरोना से बचा रहे हैं, तो क्या भूख से मारने का इरादा है? जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मलिक शाहिद गफूर प्राचा साहब अपना पूरा एतमाद दिला रहे हैं, SOPs की जो यकीन दहानी करवा रहे हैं, टाइम की भी बता रहे हैं। अब बात ये आती है, हुकूमत इनके साथ इत्तेहाद करती है, इनकी बात पे मुतफिक होती है। अगर हुकूमत वही 8 मई से 16 मई तक बंद रखती है, मुकम्मल लॉकडाउन करता है, फिर हम जानते हैं क्योंकि अंजुमन ताजरान है, तमाम कारोबारी शख्सियात इनके साथ मिली हैं, इनके एक कॉल पर हाजिर हैं, तो ये इनका लय अमल क्या होगा अगर ये हुकूमत इनका मुतालबात नहीं मानती? जी इसके बारे में देखें जी, हम तो ये समझते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, हम कारोबारी लोग हैं, हम अपने कारोबार से सरोकार रखते हैं। इसमें ना कुछ सियासी एजेंडा है, ना कोई ऐसा सियासी मामला है। हमारी हुकूमत से इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि आप हमारी जायज़ जो चीज़ें हैं उनको पूरा करें। आप टाइम फ्री कर दें ईद तक, और उसके बाद जो लोगों ने अपनी ख़रीदारी करनी है उसमें आसानी महसूस करेंगे और हम भी गवर्नमेंट के शुक्रगुजार होंगे। लेकिन जहाँ तक बात है कि अगर वो हमारी बात नहीं मानती, तो हमारा लाएअमल तैयार है और तयशुदा है कि हम हुकूमत की फिर बात नहीं मानेंगे। हम 8 तारीख से दुकानें बंद नहीं करेंगे, बल्कि पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह खुला होगा और कारोबार चलता होगा। मलिक शाहिद साहब, आपने जो बात की है, हुकूमत आपके साथ अगर मुतालबात नहीं करती तो कारोबार खुलेंगे तो वायरस बढ़ेगा, तो एक तरफ तो वायरस भी बढ़ेगा और दूसरी तरफ हुकूमत के साथ आपका क्लैश हो जाएगा। तो क्योंकि पुलिस वगैरह और जिस तरह के पुराने इस तरह के हालात हो चुके हैं आपके रावलपिंडी में, तो इस बारे में आपका फिर क्या होगा? देखें जी, सीधी सी बात है कि हम अपने जायज़ हकूक़ के लिए हर आखिरी हरबे तक जाने को तैयार हैं। हमारा तो बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि खुदारा हमारी जो परेशानियाँ हैं उसको समझें, हमारी जो मुश्किलात है उसको समझें। हमें आप भूख से हमारे कारोबारी लोगों को, हमारे ताजरों को, हमारे वर्कर्स को, हमारे सेल्समैनों को भूख से मत मारें। आप उनको कारोबार करने दें और इंशाल्लाह हम एहतियाती तदाबीर पर भरपूर तरीके से अमल करेंगे। कोरोना हमारी वजह से नहीं फैलेगा, बाकी हम अल्लाह से दुआ गो भी हैं कि इंशाल्लाह ताला इस मुल्क से कोरोना ख़त्म भी हो जाएगा। जी नाजरीन, हमारी कोशिश है कि हुकूमत और आवाम का आपस में ताउन हो और इन हालात में जो लोग हैं वो SOPs की पूरी यकीन दहानी करें, SOPs का इस्तेमाल करें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें और जो है जितना भी है एक अमन की पुरअमन
खुशगवार माहौल बनाए। हम मुल्क पाकिस्तान को इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से हम गुज़र रहे हैं, तो हुकूमत तक जो मुतालबात थे मलिक साहब ने कर दिए हैं, उन तक पहुंच जाएंगे। तो इसके साथ ही जैसे ही कोई अप टू डेट होती है और भी होता है प्रोग्राम, उसके साथ फिर हम नाज़रीन आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।